नमस्कार दोस्तों, नमो भारत न्यूज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, एक समय था जब उत्तर प्रदेश को गुंडों माफियाओं का शहर कहा जाता था और विकास के नाम पर तो उत्तर प्रदेश की हालत ही खराब थी, क्योंकि उत्तर प्रदेश के विकास को साइकिल पर रखकर आगे बढ़ाया जा रहा था। लेकिन उसके बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक ऐतिहासिक बदलाव हुआ और 2016 में उत्तर प्रदेश की जनता ने प्रदेश की सत्ता की चाबी किसी भाई भतीजावाद वाले नेता के हाथ में ना देते हुए एक सन्यासी के हाथ में दी। उसके बाद तो उत्तर प्रदेश में विकास ने जो गति पकड़ी, उसकी कल्पना किसी ने भी अपने सपने में नहीं की थी। उत्तर प्रदेश के अंदर जितना विकास एक योगी ने कर दिखाया, उनके सामने बड़े बड़े नेताओं जो कि IIT से पढ़े लिखे हैं और वे भी फेल हो गए। और आज इसी से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है जो यह बात दर्शाती है कि कर्मठ नेता और बयानबाजी और जुमलेबाजी करने वाले नेताओं में क्या अंतर है और क्यों उत्तर प्रदेश के अंदर जनता योगी को बेशुमार प्यार देती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश की सत्ता संभालने के बाद से ही यूपी का खोया रुतबा वापस लाने के लिए रणनीति के तहत काम शुरू किया और अब उसके परिणाम धरातल पर भी दिखने लगे हैं। इस खबर को आप पूरा अंत तक देखते रहिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको ऐसे आंकड़ों के बारे में बताऊंगा जो आपको हैरान करके रख देंगे और आप भी कहने पर मजबूर हो जाएंगे कि मुख्यमंत्री हो तो योगी आदित्यनाथ जैसा, वरना ना हो। तो दोस्तों, हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक जुड़े रहें और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर करें। बाकी अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लें और इसके साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। दोस्तों, बात अब उत्तर प्रदेश के विकास की चल रही है तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कोरोना काल की। अभी बीते साल कोरोना की दूसरी लहर ने भारत में कहर मचा रखा था, लेकिन जब से कोरोना आया और जिस प्रकार से योगी आदित्यनाथ ने इस पूरे मुद्दे को संभाला वो काबिले तारीफ है। यहाँ तक कि उनकी तारीफ तो खुद WHO ने की थी। तो वहीं दूसरी तरफ और राज्यों के मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने पूरे साल कोरोना को रोकने के लिए जो रकम केंद्र सरकार ने इन राज्यों को मुहैया करवाई थी उससे ऐश की और बाद में कोरोना का जिम्मा केंद्र पर थोप दिया। इसमें खासकर दिल्ली के हमारे मुख्यमंत्री केजरीवाल भी शामिल हैं। स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर यूपी में कोरोना प्रबंधन बेहतरीन रहा है। वैश्विक संगठन WHO ने भी इसकी प्रशंसा की है। 2016 से 2017 और 2020 से 2021 के बीच उत्तर प्रदेश में 30 नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना हुई है। तो वहीं 2 नए एम्स गोरखपुर व रायबरेली में संचालित भी हो चुके हैं। जबकि दूसरी तरफ दिल्ली के अरविंद केजरीवाल हैं, जब से वो सत्ता पर काबिज हुए हैं उन्होंने एक अस्पताल तक नहीं बनवाया और वो हर दूसरे पल केंद्र पर चढ़े रहते हैं। तो दोस्तों, एक सन्यासी जो गुरुकुल से पढ़ा हुआ है, जो कभी किसी महंगे स्कूल में नहीं गया, उसने उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में न सिर्फ कोरोना को काबू किया बल्कि विकास का कार्य भी जारी रखा। बल्कि वहीं दूसरी तरफ केजरीवाल जैसे लोग जो खुद को IIT से पढ़े लिखे हैं, वो तक कोरोना को काबू करने में नाकामयाब रहे और इसका आरोप केंद्र पर मढ़ते रहे। लेकिन योगी ने सिर्फ काम किया। उसके बाद कोरोना काल में जो सबसे ज़्यादा बड़ी समस्या रही वो थी रोजगार को लेकर। कोरोना के चलते जहां पर देश भर में कंपनियां बंद हो रही थी, धंधे ठप हो रहे थे, तो वहीं उत्तर प्रदेश के अंदर कुछ और ही हो रहा था। कोरोना काल में जब वैश्विक स्तर पर विश्व के तमाम देश मंदी से जूझ रहे थे, ऐसे समय में भी उत्तर प्रदेश देशी विदेशी कंपनियों के निवेश के लिए पहली पसंद यूपी बना रहा और उस कार्य को अंजाम तक पहुँचाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी की विदेश कूटनीति का भी इसमें बड़ा हाथ था, जिसमें उन्होंने बड़ी बड़ी कंपनियों को भारत आकर काम करने का न्योता दिया, जिससे कि चीन की कई कंपनियों ने तो अपना चीन से पूरा व्यापार खत्म करके भारत में ही शिफ्ट हो गईं। इस नीति से प्रधानमंत्री मोदी ने एक तीर से 2 निशाने लगाए। दुश्मन देश चीन को बड़ा झटका तो दे ही दिया, साथ ही भारत के अंदर रोजगार के नए आयाम खोल दिए। कोरोना काल के दौरान औद्योगिक विकास विभाग के आंकड़ों के अनुसार बीते एक साल में 40 विदेशी निवेशकों ने 16,732 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव उत्तर प्रदेश सरकार को दिए हैं। राज्य सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि कोरोना संकट के दौरान यूपी में मार्च 2020 से मई 2021 तक देशी तथा विदेशी निवेशकों के 66,000 करोड़ रुपए के 96 निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इन 96 निवेश प्रस्तावों में 40 प्रस्ताव विदेशी निवेशकों के हैं। इन निवेश प्रस्तावों के जरिए राज्य में 16,732 करोड़ रुपए का निवेश होना है। सूबे में निवेश होने के लिए आगे आई इन कंपनियों में उत्पादन शुरू होने पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा। चीन से आई एक जूता बनाने वाली कंपनी ने तो आगरा में उत्पादन भी शुरू कर दिया है। यह कंपनी आगरा में 300 करोड़ रुपए का निवेश कर रही है। और सिर्फ यही नहीं, इसी कड़ी में अब दक्षिण कोरिया की दिग्गज इलेक्ट्रॉनिक कंपनी सैमसंग ने उत्तर प्रदेश के नोएडा में डिस्प्ले का कारखाना तैयार कर लिया है।
साल 2020 में इस कारखाने को चीन से हटाकर यूपी में लाया गया था। सैमसंग के साउथ वेस्ट एशिया प्रेसिडेंट एवं सीईओ केन कांग के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने रविवार को यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। यह सैमसंग की भारत के लिए और यूपी को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने में प्रतिबद्धता को दर्शाता है। प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक के दौरान मुख्यमंत्री योगी ने कहा, सैमसंग की नोएडा फैक्ट्री मेक इन इंडिया कार्यक्रम की सफलता का एक बेहतरीन उदाहरण है। इससे राज्य के युवाओं को रोजगार हासिल करने में मदद मिलेगी। साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रतिनिधिमंडल को भरोसा दिलाया कि राज्य सरकार भविष्य में भी सैमसंग कंपनी की मदद करती रहेगी। सैमसंग के इस नए मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की स्थापना से प्रदेश में करीब 4,825 करोड़ रुपए का निवेश होगा। यही नहीं, भारत OLED तकनीक से निर्मित मोबाइल डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग करने वाला दुनिया का तीसरा देश भी बन जाएगा। इस नई परियोजना से 1500 लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा और हजारों अप्रत्यक्ष रोजगार पैदा होने की संभावना है। अगर आप सिर्फ इतने ही काम से हैरान हो चुके हों तो आपको बता दूं कि यह काम तो सिर्फ कोरोना काल के दौरान हुए हैं। इससे पहले भी योगी ने प्रदेश के अंदर एक से बढ़कर एक विकास कार्य किए हैं। पिछली भाई भतीजावाद वाली सरकारों ने प्रदेश का इतना बेड़ा गर्क कर रखा था कि ट्रांसपोर्ट की सुविधा भी विकसित नहीं थी। 2017 तक प्रदेश में केवल 2 एयरपोर्ट कनेक्टिविटी थी। आज प्रयागराज, गोरखपुर, कानपुर, आगरा, बरेली व हिंडन के एयरपोर्ट वायुसेना के साथ जुड़ चुके हैं। इसके साथ ही 3 नए इंटरनेशनल एयरपोर्ट की स्थापना का कार्य चल रहा है। प्रदेश सरकार जेवर में राज्य का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बना रही है। अयोध्या में भी एयरपोर्ट निर्माण की प्रक्रिया युद्ध स्तर पर चल रही है। इसके साथ ही 17 नए एयरपोर्ट के निर्माण कार्य भी चल रहे हैं। साथ ही उत्तर प्रदेश, जो कभी अपराधों के मामले में नंबर 1 हुआ करता था, उस पर भी नजर डाल लेते हैं। यूपी सरकार की अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति का परिणाम रहा है कि प्रदेश में डकैती, लूटपाट, हत्या और बलात्कार की घटनाओं में कमी आई है। प्रदेश में 59 नए थाने, 29 नई चौकियाँ, 4 नए महिला थाने, आर्थिक अपराध शाखा के 4 नए थाने, विजिलेंस के 10 नए थाने, साइबर क्राइम के 16 नए थाने व अग्निशमन के 59 नए केंद्रों की स्थापना की गई है। महिला कल्याण को लेकर प्रदेश में उनके लिए खास तौर से मिशन शक्ति अभियान प्रारंभ किया गया। थाना व तहसील में महिला हेल्प डेस्क की स्थापना की गई। बेटियों को शासन की विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित किया जा रहा है। साथ ही एक समय में जो बिजली सोने से कम नहीं हुआ करती थी, शहरों में भी बिजली कटौती के मामले सामने आते थे, जनता परेशान रहती थी। इसलिए विद्युत व्यवस्था को बेहतर करने का काम भी यूपी सरकार ने कर लिया। अब आलम यह है कि जिला मुख्यालय को 24 घंटे, तहसीलों को 20 से 22 घंटे, ग्रामीण क्षेत्रों में 16 से 18 घंटे विद्युत आपूर्ति हो रही है। 1.21 लाख गांव तक बिजली पहुंचाने का काम किया गया है। और अभी मैंने आपको जितने कार्य गिनवाए, यह तो योगी के कामों के नाम मात्र भी नहीं हैं। अगर मैं उत्तर प्रदेश में विकास कार्यों की गिनती करने बैठूं तो सुबह से शाम हो जाएगी, लेकिन योगी के काम नहीं खत्म होंगे। तो यह फर्क होता है एक कर्मठ मुख्यमंत्री और एक जुमलेबाज और बयानबाजी करने वाले मुख्यमंत्री में। अगर अब तक यही काम किसी और मुख्यमंत्री ने किए होते तो वो ढोल नगाड़े से लेकर टीवी इंटरव्यू और एड में अपने काम दिखाते, जैसा केजरीवाल ने किया, और इस पर करोड़ों रुपए खर्च करते आते। लेकिन योगी बिल्कुल विपरीत हैं। ना वो काम का प्रचार करते हैं, ना अपनी बधाई के लिए कोई खास इंटरव्यू कराते हैं, और अपना समय बचाकर जनता की सेवा और अच्छे से कैसे की जाए उस बारे में सोचते हैं। आप ही बताइए, ऐसे में उत्तर प्रदेश की जनता योगी को वापस से 2022 के चुनावों में मुख्यमंत्री नहीं चुनती तो क्या जुमलेबाज केजरीवाल और भाई भतीजावाद वालों को चुनती? वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में लिखकर हम तक जरूर पहुंचाइए।